आज की वीडियो में हम हल करने वाले हैं प्रश्नावली 3.2 का दूसरा क्वेश्चन। पहले वाले क्वेश्चन को जो है हमने आगे की वीडियो में हल कर लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके जरूर देखिएगा। तो आज जो दूसरा क्वेश्चन है ना, ये पेपर की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। क्योंकि इस तरह के ही क्वेश्चन जो है इस लेसन से यानी इस प्रश्नावली से इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिस तरह से ये दूसरा वाला सवाल है। तो चलिए क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं पहले और समझ के हल करते हैं, ठीक है। बिल्कुल बेसिक से, एकदम आसान से। देखिए क्वेश्चन है कि अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए, ठीक है, कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं या समपाती हैं, ठीक है। तो प्रतिच्छेद कैसे होगा, समांतर कैसे होगा, समपाती कैसे होगा, इस पर भाई हम बात करेंगे, लेकिन सवाल को हल करते हुए, ठीक है, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए। क्योंकि अभी इस तरह से हम बता देंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, आधा से ज़्यादा ऊपर से उड़ जाएगा, ठीक है। तो देखिए हम पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं। दूसरे में का जो पहला क्वेश्चन, दूसरे में का पहला क्वेश्चन ये है 5x - 4y प्लस का 8 बराबर 0, ठीक है। और दूसरा है इसी में 7x और प्लस का 6y माइनस का 9 बराबर 0। हमें समीकरणों को हल करना है, तुलना करके ये ज्ञात करना है कि ये प्रतिच्छेद होगा कि समांतर होगा कि समपाती होगा। तो चलिए पहले इसको हल कर लेते हैं, फिर दूसरा लिखते हैं। तो देखिए इसमें जो पहला वाला मान है इसको हम मान लेंगे समीकरण 1, ठीक है। एक बार क्या करेंगे, ये तो क्वेश्चन हो गया, एक बार इसको फिर से उतार लेते हैं। 5x माइनस का 4y प्लस का 8 बराबर 0, इसको मान लीजिए समीकरण 1। और दूसरा जो है 7x प्लस का 6y और माइनस 9 बराबर 0, इसको मान लीजिए समीकरण 2। करना क्या है, बिल्कुल सिंपल है। देखिए लिखना है इसमें थोड़ा सा, समीकरण 1 की तुलना, समीकरण 1 की तुलना A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0 से करने पर, ठीक है, से करने पर। आप देखिए तुलना करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पहले वाले समीकरण देखिए, पहला समीकरण क्या है, ये x हटा A1 का मान कितना आया 5, y हटा तो B1 का मान कितना आया, मान निशान के साथ में -4, ठीक है। और यहाँ से C1 बराबर कितना हो गया 8, C1 बराबर हो गया 8। सेम इसी तरह से दूसरे वाले की तुलना करा देंगे, ठीक है। तो अब लिखेंगे समीकरण 2 की तुलना, समीकरण 2 की तुलना A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 से करने पर, ठीक है, से करने पर। यानी यहाँ पर A1 B1 C1 था, यहाँ पे A2 B2 C2 कर देंगे। अब देखिए समीकरण 2 से कराएंगे तो x हटा A2 बराबर कितना बचा 7, A2 बराबर हो गया 7, y हटा B2 बराबर हो गया 6, B2 बराबर 6, C2 बराबर हो गया -9, C2 बराबर माइनस का 9। अब हमें क्वेश्चन में ही दिया है तुलना किससे करनी है, A1/A2, B1/B2 और C1/C2, इन तीनों में, ठीक है। तो पहले ज्ञात करेंगे हम क्या, A1/A2। अब देखिए A1/A2, तो A1 का मान कितना है 5 है, बटे A2 इसका मान कितना है 7, हो गया, बस इतना ही करना है। दूसरा है B1/B2, इसका भी मान रखेंगे, तो B1 का मान कितना है -4, B2 का मान कितना है 6, ये भी हो गया। तीसरा C1/C2, अब देखिए C1 का मान कितना है 8 और C2 का मान कितना है -9। बस अब देखिए क्या करना है, यहाँ पे हमारा कोई भी मान बराबर नहीं आया, यानी इसका मान 5/7 है तो इसका -4/6, इसका 8/9, यानी कोई भी मान बराबर नहीं है। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2, यानी किसी का भी मान बराबर नहीं है। तो जब किसी का भी मान बराबर ना आए, यानी तीनों मान अलग अलग आए, तब यहाँ पे कह सकते हैं अतः रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी, ठीक है, या प्रतिच्छेद करेंगी। यानी जो पूछ रहा था कि प्रतिच्छेद होगा कि समांतर होगा कि समपाती होगा, तो ये कैसा होगा, हमारा प्रतिच्छेद होगा, ठीक है। यहाँ पे प्रतिच्छेद ही लिख दो, प्रतिच्छेद होगा। तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। चलिए अब इसी में का दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं, सेम इसी तरह से होगा,
ठीक है। बस इसमें अंतर किसका है, अंतर है तो समांतर, समपाती और प्रतिच्छेद का। देखिए अगर तीनों का मान इसमें क्या आया, अलग अलग आया, यानी कि तीनों का मान जो है सेम टू सेम नहीं आया, तो क्या हो गया, प्रतिच्छेदी हो गया। अब दूसरे में हल करते हैं और दूसरे में देखते हैं कि क्या आता है। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन है 9x प्लस का 3y प्लस का 12 बराबर 0। इसमें का दूसरा है 18x प्लस का 6y बराबर 24। 24 नहीं, बराबर में नहीं है, प्लस में 24 बराबर 0। ये हो गया हमारा दूसरा। चलिए अब इसको हल करते हैं, तो सेम वही प्रोसेस करेंगे। सबसे पहले तो लिख लेंगे 9x प्लस का 3y प्लस का 12 बराबर 0, इसको मान लीजिए समीकरण 1। और दूसरा लिखे 18x प्लस का 6y प्लस का 24 बराबर 0, इसको मान लीजिए समीकरण 2। ठीक है, मान लिए। अब क्या करेंगे, सेम वही प्रोसेस, समीकरण 1 की तुलना, समीकरण 1 की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से करने पर। ठीक है, करेंगे तुलना तो क्या होगा, x हटा a1 बराबर बचा 9, है ना, a1 बराबर हो गया 9। यहाँ y हटा b1 बराबर हो गया 3, b1 बराबर 3, c1 बराबर हो गया 12, c1 बराबर 12। अब क्या करेंगे, फिर से समीकरण 2 की तुलना, समीकरण 2 की तुलना, यहाँ पे a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर। ठीक है, से करने पर तुलना करेंगे, देखिए क्या होगा, x से x हटा a2 बराबर हो गया 18, यहाँ पे y से y हटा तो b2 बराबर हो गया 6, b2 बराबर 6, c2 बराबर हो गया 24, c2 बराबर 24। सारे मान पता चल गए। क्या करेंगे, इसी में रख देंगे, यानी a1 बटे a2, a1 बटे a2 बराबर, देखिए a1 का मान कितना है, यहाँ पे a1 का मान है 9 और बटे a2 का मान कितना है 18। यहाँ कट जाएगा, 9 एक कम 9, 9 दूनी 18, कितना बचा है 1 बटे 2। दूसरा लिखेंगे b1 बटे b2, जहाँ कटेगा वहाँ काटेंगे। पहले वाले क्वेश्चन में कोई भी मान नहीं कट रहा था इसलिए नहीं काटे, इसमें कट रहा है, काट देंगे। b1 का मान है 3 और b2 का मान कितना है 6, यहाँ भी कट जाएगा, 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, कितना बचा 1 बटे 2, यानी दो मान तो बराबर आ गए। तीसरा भी देख लेते हैं, तो तीसरा है c1 बटे c2 बराबर, देखिए c1 का मान कितना है 12 है और c2 का मान कितना है 24, ये भी कट जाएगा, 12 एक कम 12, 12 दूना 24, कितना बचा 1 बटे 2 बचा। ठीक है, 1 बटे 2, 1 बटे 2, 1 बटे 2, तीनों बराबर हैं। तब कैसे लिखेंगे, तब इस तरह से लिखेंगे a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 बराबर 1 बटे 2। सभी मान जो हैं वो 1 बटे 2 के बराबर है, यानी a1 बटे a2 भी 1 बटे 2 के बराबर है, ये वाला भी 1 बटे 2 के बराबर है, ये वाला भी 1 बटे 2 के बराबर है। तब लिख देंगे, अतः रेखाएं कैसी होंगी, रेखाएं जब तीनों मान बराबर आएँ तब रेखाएं समपाती होंगी, समपाती होंगी। ठीक है, समपाती होंगी। जब तीनों मान बराबर आएगा तो क्या होंगी, रेखाएं समपाती होंगी। देखिए यहाँ पे लिख दे रहे हैं a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। ठीक है, c1 बटे c2। अगर इस तरह से मान तीनों बराबर आएगा तो रेखा समपाती होगी। अगर यहाँ पर a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2, तीनों का मान जो है बराबर नहीं आए, यानी किसी का भी मान बराबर नहीं आया, तो ये रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी, प्रतिच्छेद करेंगी। ठीक है, प्रतिच्छेदी होंगी। अगर यहाँ पर a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2, इसमें से किसी दो का मान बराबर हो, चाहे ये दोनों बराबर हो चाहे ये दोनों बराबर हो, दो का मान बराबर होना चाहिए। तो मान लेते हैं ये दोनों बराबर है, ये बराबर नहीं है। ठीक है, तब रेखा समांतर होगी, तब रेखा कैसी होगी, समांतर होगी। ठीक है, अब चलिए दूसरा भी हो गया, अब तीसरा वाला हल कर लेते हैं। एक तो हमारा आ गया प्रतिच्छेदी और दूसरा क्या आ गया, समपाती। अब तीसरा हल करते हैं, शायद वो समांतर आ जाए। ठीक है, तो देखिए समांतर वाला भी सवाल हल कर लेते हैं। देखिए तीसरा जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, 6x माइनस 3y प्लस 10 बराबर 0। ये तीसरा है 6x माइनस 3y प्लस 10 बराबर 0। और दूसरा इसी में 2x माइनस y
प्लस का 9 बराबर 0। ठीक है, ये है हमारा क्वेश्चन। इसको भी हल करते हैं। तो देखिए, पहले तो हम लिख लेते हैं कितना कितना है, 6x माइनस का 3y प्लस का 10 बराबर 0, इसको मान ले समीकरण 1। ठीक है, उसके बाद 2x माइनस वाई प्लस का 9 बराबर 0, इसको मान ले समीकरण 2। फिर क्या करेंगे, समीकरण 1 की तुलना समीकरण 1 की तुलना किससे करेंगे, समीकरण याद हो गया होगा, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से करने पर। ठीक है, जब बार बार लिखेंगे तो अपने आप ही याद हो जाएगा। तुलना करेंगे, x हटा a1 बराबर 6 आया, a1 बराबर 6 हो गया, y हटा b1 बराबर -3, b1 बराबर -3, c1 बराबर 10। फिर क्या करेंगे, समीकरण 2 की तुलना, जो समीकरण दूसरा वाला है हमारा, समीकरण 2 की तुलना किससे करेंगे, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर। आप देखिए, इससे तुलना करेंगे तो यहाँ से x हटा a2 बराबर हो गया 2, a2 बराबर 2, b2 बराबर हो गया कितना होगा, b2 बराबर, यहाँ कोई संख्या नहीं दी गई तो माइनस का 1 होगा। ठीक है, क्योंकि कोई भी संख्या न रहे तब भी 1 होता है। c2 बराबर कितना हो जाएगा, 9, c2 बराबर हो गया 9। अब क्या करना है, हमें यहीं पे रखना है, यानी a1 बटे a2 बराबर कितना होगा। देखिए, a1 का मान 6, a2 का मान 2, कट गया 2 1 कम 2 2 3 6, बचा कितना, 3 बटे 1। दूसरा निकालते हैं, b1 बटे b2 बराबर कितना होगा, b1 का मान देखिए कितना है, -3, अब बटे b2 का मान कितना है, -1। यहाँ माइनस से माइनस कट गया तो कितना बचा, 3 बटे 1 बचा। तीसरा भी रखते हैं, c1 बटे c2, c1 का मान है 10 और c2 का मान कितना है, 9। तो ये तो कटेगा नहीं, क्योंकि 10 से 9 कटता ही नहीं ना, 10 किसी के पहाड़, 10 और 9 दोनों एक पहाड़े में तो आता नहीं, इसलिए वो नहीं कटेगा। अब क्या हुआ, 2 मान तो हमारे बराबर आ गए, लेकिन तीसरा वाला बराबर नहीं आया। तब क्या करेंगे, लिखेंगे a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। क्या तीनों मान बराबर हैं, नहीं, तीसरा बराबर नहीं, तो यहाँ पे बराबर नहीं का बना देंगे। ठीक है, अब मान नहीं रखेंगे, क्योंकि तीनों मान बराबर होते हैं तभी उसका मान रखते हैं, तीनों मान बराबर नहीं होगा तो मान नहीं रखेंगे। तो अब ये रेखा कैसी आ गई, समांतर हो गई ना, तो यहाँ पे लिख देंगे, अतः रेखाएं समांतर होंगी। ठीक है, समांतर। तो हमने दूसरे क्वेश्चन का दूसरे के तीनों क्वेश्चनों को अच्छे से हल कर लिया। आशा करते हैं आपको भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कहीं पर किसी भी प्रकार की दिक्कत होती है तो कमेंट जरूर करिएगा, और अगर नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, और यूपी बोर्ड परीक्षा 2022-23 की मैथ और साइंस दोनों की तैयारी कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।